स्टूडेंट आज करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 53 दिनांक 4/9/2020। आज की वर्कशीट जो है वो पेपर मैशी पर है। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत के कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़ियाँ मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने जो मुखौटे देखे हैं, जो रावण और मेघनाथ, जो हम रामलीला के दौरान, दशहरे के दौरान जो मुखौटे बनाते हैं, वो सभी पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा आपने उत्तर भारत में बहुत सारी तरह की टोकरियाँ देखी हैं, जिनमें से आपको दिखता होगा कि वो कागज़ की टोकरियाँ हैं। तो वो जो हैं वो कागज़ की पेपर मैशी से तैयार की जाती हैं और ये खड़ियाँ मिलाकर तैयार की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि पेपर मैशी के बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और लुगदी कैसे तैयार की जाती है। तो पेपर मैशी के लिए ज़रूरी सामग्री: टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैशी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब सामान हमें पेपर मैशी के लिए चाहिए। आइए अब देखते हैं लुगदी कैसे तैयार होती है। टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्तों बाद कागज़ के टुकड़े को टब से निकालकर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ की लुगदी के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार करना चाहिए। यानी कि ये जो कागज़ की लुगदी है, ये किस तरह से तैयार होती है। आप इसमें पुराने कागज़ के टुकड़े भी ले सकते हैं, अखबार के टुकड़े भी ले सकते हैं और उनमें नीला थोथा व गोंद मिलाकर तैयार की जाती है। और जो अखबार के टुकड़े हैं, क्योंकि अगर हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे तो पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पानी में डालने होते हैं और उसे हफ्ते भर पानी में रखना होता है। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए और 2 हफ्तों तक इन कागज़ के टुकड़ों को टब से में भिगोकर रखना है और फिर निकाल कर देखना है कि ये गल गए हैं या नहीं गल गए हैं। अगर नहीं गले हैं तो थोड़े दिन और रखिए, अगर गल गए हैं तो इनको कूट लेना चाहिए और कूटने के बाद इसमें नीला थोथा और गोंद मिलाकर तैयार करना चाहिए। अब देखते हैं कि इससे मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। जो हमने मुखौटों की बात की थी, जो हमने खिलौनों की बात की थी, वो कैसे तैयार हो सकते हैं। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कीजिए। तो इस तरह से आपको जिस भी चीज़ को आप आकृति देना चाहते हैं उसको सामने रखना है और उसको देख देख कर अपनी आकृति तैयार करनी है। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल्स बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। यानी कि जो आपने लुगदी तैयार की है उसमें हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। उसको अच्छी तरह गूंथ लीजिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। यानी कि जो तैयार आकृति है उसको कुछ समय के लिए छायादार स्थान पर ही सुखाना चाहिए, एकदम से धूप में नहीं ले जाना है। जब वो सूखने लगे उसके बाद उसे धूप में रखना चाहिए। इसके अलावा आप पेपर मैशी से गुब्बारों पर भी आकृति बना सकते हैं। गुब्बारे को फुलाकर उस पर आप लुगदी लगाएंगे तो कुछ दिनों बाद वो गुब्बारा अंदर सूख जाएगा और आपके पास एक बॉल जैसी आकृति मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है शुरुआत करने का। तो आपने पेपर मैशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया, ये आप हमें बताएंगे। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है। कैसे? जी हाँ, ये पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से तैयार की जा सकती है। इसमें हम पुराने कागज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, अखबारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नए कागज़ बर्बाद ना हों। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और पेपर मैशी से अपने लिए खिलौने ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।